स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल आदवी की फिजिक्स पर। तो आज हमारा लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में सीखा था। ठीक है, आज हम उसका यूज करना सीखेंगे। मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रेंट मोशन क्या है, एक की तरह, एक कुंजी की तरह, एक चाबी की तरह है जो बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स में हम यूज करेंगे उसका। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका एक ब्लॉक, एक पुली है और इस पर एक ब्लॉक 2 kg का लटका हुआ है, एक ब्लॉक 1 kg का लटका हुआ है। अब पुली ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। ये एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पुली पर 2 डब्बे लटके हुए हैं और पुली खुद कहां जा रही है, ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड टेंशन टेंशन इन द स्प्रिंग and acceleration of the blocks। ठीक है, रस्सी में तनाव बताइए, टेंशन बताइए कितना होगा, और दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन मतलब त्वरण बताइए कितना होगा। ठीक, तो ठीक है, देखो एक आदमी बैठा है ग्राउंड पे और एक आदमी बैठा है पुली पर। ठीक है, हम दो मेथड से इसको करेंगे। पहले तो अपना जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेथड होता है, बिना कंस्ट्रेंट मोशन को अप्लाई करके, फिर कंस्ट्रेंट मोशन को अप्लाई करके करेंगे। तो सबसे पहले हम बिना कंस्ट्रेंट मोशन के इसको करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं हम कि ये डब्बा ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये डब्बा ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू पुली। मतलब जो आदमी पुली पर बैठा हुआ है वो क्या देख रहा है कि ये डब्बा ए से नीचे आ रहा है और ये डब्बा ए से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कहानी नहीं होगी। ग्राउंड वाला जो आदमी बैठा हुआ है वो कुछ और देख रहा है, वो क्या देख रहा है अभी पता चलेगा। ठीक, तो लेट एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 kg and 1 kg up 2 kg and 1 kg downwards and upwards with respect to पुली इज ए। ठीक है, हमने क्या माना है कि डब्बे का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू पुली 2 kg का डाउनवर्ड्स है और 1 kg का कहां है, अपवर्ड्स है। ठीक है, आप हिंदी में बोल सकते हैं कि 1 किलो और 2 किलो द्रव्यमान का जो त्वरण है वो पुली के सापेक्ष 2 किलो वाले का कहां है, नीचे की तरफ, और 1 किलो वाले का कहां है, ऊपर की तरफ। ठीक है, रिलेटिव को सापेक्ष बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट। ठीक, ओके, आगे कहानी करते हैं। देखो, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 kg विद रिस्पेक्ट टू पुली कितना है, ए डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, रिलेटिव मोशन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो एक्सीलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर ए कहां है, डाउनवर्ड्स। तो एक्सीलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर ए डाउनवर्ड्स प्लस एक्सीलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू पुली कितना है, ए डाउनवर्ड्स, और पुली का कितना है 2 अपवर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ए है माइनस पुली का कितना है, ए नॉट ऊपर की तरफ, तो ये ए नॉट हो गया। भाई ए तो कहां था, नीचे की तरफ था, पुली के कहां है, ऊपर की तरफ, तो ए में से क्या हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक, ओके, ठीक, देखो हम ये क्यों निकाल रहे हैं एक्सीलरेशन ऑफ पुली ब्लॉक 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि हम जो भी स्टडी करते हैं वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हैं। ठीक, ओके, ठीक है। अब 1 kg का देखो, तो एक्सीलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली बराबर क्या है, ए अपवर्ड्स है। तो एक्सीलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहां है, ए अपवर्ड्स। तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा, ए अपवर्ड्स प्लस एक्सीलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये भी कहां है, पुली का, ये भी अपवर्ड्स है, ब्लॉक 1 भी कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों का एक्सीलरेशन प्लस हो गए, ए प्लस ए नॉट। ठीक, अब बना लेते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम्स। देखो 2 किलो का ऊपर टेंशन टी, नीचे क्या लग रहा है 2g, और नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन कितना है, a माइनस ए नॉट। तो इक्वेशन बनाओ, एफ नेट बराबर m इंटू ए। ठीक है, तो 2g माइनस टी इक्वल्स टू 2a माइनस ए नॉट। ऐसे ही 1 kg वाले ब्लॉक की, ये 1 kg, टेंशन ऊपर t, नीचे क्या है 1g, और ये डब्बा ऊपर की तरफ जा रहा है a प्लस
ए नॉट से। इक्वेशन बना डालो तो जी माइनस, सॉरी 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 सॉरी, देखो ऊपर डब्बा जा रहा है तो टी बड़ा हो गया, टी माइनस जी इक्वल्स टू 1 ए प्लस ए नॉट, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं मिटाने वाला हूं थोड़ा सा, यहीं पर सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये क्या जाएगा, 2g माइनस टी इक्वल्स टू 2 ए माइनस ए नॉट की वैल्यू आपको 2 दे रखी है 2, और t माइनस जी इक्वल्स टू ए प्लस 2, टी से टी खत्म, 2g माइनस जी, जी आ गया, और ये कितना 2a माइनस 4 प्लस ए प्लस 2, ये कितना आ गया 2a प्लस ए 3a माइनस 2, और ये g, तो 3a बराबर g प्लस 2, g की वैल्यू अगर 10 रखेंगे तो a बराबर 12/3, ये क्या आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a निकल आया है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 कितना आ गया, देखो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 कितना आ रहा है, a प्लस ए नॉट, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस 2, ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। देखो 1 kg वाला ब्लॉक 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा 2 kg वाला कहां था, ये रहा, विद रेस्पेक्ट टू राउंड इसका एक्सेलरेशन क्या था, a माइनस ए नॉट, तो 4 माइनस 2, ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 2 किलो वाला डब्बा है वो नीचे जो ग्राउंड पे बैठा हुआ आदमी है वो कितने से देख रहा है कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कहां आ रहा है, नीचे की तरफ। पुली वाला नहीं देख रहा है, जो पुली पे बैठा हुआ वो क्या देख रहा होगा कि ये ए से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक, ए कितना आ गया आपका 4। ठीक, अब टेंशन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, उठा के वैल्यू यहां पुट कर दो, टेंशन भी आ जाएगा। तो 2g माइनस टी इक्वल्स टू 2 इंटू ए माइनस ए नॉट कितना आ रहा है, ए माइनस ए नॉट 2 आ रहा है, तो टेंशन कितना आ गया, टेंशन उधर चला गया, ये इधर आ गया, 20 माइनस 4 बराबर 16 न्यूटन, ये आ गया आपके पास टेंशन। ये तो हमारा था बिना कंस्ट्रेंट मोशन के जो हमने किया। अब यूज करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन का। ठीक, तो मेथड 2 ये है, मेथड 2 देखो वही सारा सिस्टम है, ये ए नॉट से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये डब्बा है 2 किलो और ये डब्बा है 1 किलो का। ठीक, मान लेते हैं ये आदमी बैठा है ग्राउंड पे, कंस्टेंट मोशन में विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही स्टडी अभी फिलहाल कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं 2 kg का एक्सेलरेशन a1 है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डाउनवर्ड्स, और इसका a2 एक्सेलरेशन है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कहां, अपवर्ड्स। ठीक, ओके चलिए ठीक, देखो इक्वेशन बनाते हैं हम सबसे पहले। तो 2 kg ऊपर क्या है टेंशन टी, हमने इसमें टेंशन टी मान लिया है, टेंशन टी, नीचे क्या लग रहा है 2g, और एक्सेलरेशन कितना है a1। ठीक, तो इक्वेशन क्या आएगी 2g माइनस टी इक्वल्स टू 2 इंटू a1, पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन 1 kg ऊपर t, नीचे क्या है 1g, और ये कहां जा रहा है a2 से ऊपर की तरफ, तो t माइनस g इक्वल्स टू m 1 इंटू a2, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास वेरिएबल हैं 3, कौन कौन से, a2 t एंड a1, लेकिन इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन है 2, 1 और 2, मतलब 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगा, तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए, वो कहां से लेकर आएंगे, वो कंस्ट्रेंट मोशन से लेकर आएंगे। हमको पता है, हमने पढ़ा था कि पुली, वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 1 प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 अपॉन 2, ये आपको याद है, पिछले ही लेक्चर 1 में पढ़ा है, अगर नहीं आपको पता हो तो पिछला वाला वीडियो देखिए तब ये समझ में आएगा। ठीक है, जहां पर मैंने पुली कंस्ट्रेंट कराया है, ठीक वो देखिए आप। ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ये क्या आता था कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 अपॉन 2। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना है a नॉट, अपवर्ड्स अगर ऊपर वाला हमने क्या लिया है पॉजिटिव लिया है, तो a नॉट बराबर, देखो 2 kg का एक्सेलरेशन का नीचे की तरफ, और 1 kg का कहां है ऊपर की तरफ, तो ये डाउनवर्ड्स है, तो इसका एक्सेलरेशन हम माइनस कर लेंगे, माइनस का a1 प्लस a2 अपॉन 2। ठीक है, a नॉट आपको दे रखा है 2 इक्वल्स टू
A2 माइनस A1 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 4 इक्वल्स टू A2 माइनस A1। ये इक्वेशन थर्ड। अब आपके पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले टेंशन को हटा दो यहां से, इन दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने t माइनस जी 2g को इनको जोड़ दिया तो t से t खल्लास हो गया, 2g माइनस जी कितना आ गया g बराबर 1 और 2 को जोड़ दिया तो जोड़ा तो t से t कट गया, ये प्लस का था ये माइनस का था, ये कट गया, ये 2g प्लस का था ये माइनस का था, 2g माइनस जी g आ गया, और यहाँ पर a2 प्लस 2a1, a2 प्लस 2a1, ठीक है। ये तो 2a1 प्लस a2 बराबर g आ गया, और यहाँ पर a2 माइनस a1 ये बराबर कितना है 4, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं, इसको 2 से गुणा कर लो, ठीक है, फिर माइनस कर दो, ठीक है। तो 2a1 प्लस a2 माइनस 2a2 और माइनस माइनस प्लस 2a1 इक्वल्स टू, ठीक, 10 माइनस 8, जी की वैल्यू में रख दी, तो कुछ कटा पिटा, 2a2 a1 a1, ओ सॉरी माइनस नहीं, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे, सॉरी गलती होगी, 2a1 रेज कर देते हैं इसको। देखो अब इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो 2a1 प्लस a2 प्लस 2a2 माइनस 2a1 इक्वल्स टू, ये g की वैल्यू 10 प्लस 8, ठीक है, कुछ कट पिट रहा है 2a1 से 2a1, तो 3a2 इक्वल्स टू 18, तो a2 इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a2 आपका निकल आया और a1 आपको निकालना है, तो a1 कैसे निकलेगा, a2 की वैल्यू पुट कर दो, तो 2a1 प्लस 6 इक्वल्स टू 10, तो 2a1 इक्वल्स टू 4, तो a1 इक्वल्स टू कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इसमें हमने किसी लफड़े में नहीं पड़े, विद रेस्पेक्ट टू फलाना और ये सब कुछ, दिमाग खराब हो जाता है, रिलेटिव मोशन दिमाग खराब करता है लोगों का, मेरा भी करता था जब मैं पढ़ता था, ठीक है। तो यहाँ कोई दिमाग खराब नहीं हुआ, हमने क्या किया, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टडी कर ली, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने एक्सेलरेशन मान लिया ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के, और कहानी समाप्त कर दी हमने क्वेश्चन लाके। टेंशन निकालना, आप इसकी वैल्यू डाल दो, इसमें टेंशन निकल आएगा, ठीक है। तो ये मेथड मुझे ज्यादा आसान लगता है एज कंपेयर टू जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है। वो आपकी इच्छा है कि आप किस मेथड से करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास, सेम सवाल, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, ये 4 kg का डब्बा लटका हुआ है और ये 2 kg का डब्बा लटका हुआ है, और ये a0 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से कहाँ आ रहा है, पूरा सिस्टम कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमसे एक ही चीज पूछेगी, वही फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है। तो आपकी इच्छा है आप कौन से मेथड से निकालते हैं, मैं दोनों मेथड यही कर देता हूं, ठीक, जल्दी से। तो हमने मान लिया कि इसका ए एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू पुली डाउनवर्ड्स है और इसका ए एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू पुली कहाँ है, अपवर्ड्स है। ये क्या है, विद रेस्पेक्ट टू पुली है, ठीक, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विद रेस्पेक्ट टू पुली, ये क्या है, ए डाउनवर्ड्स, ठीक। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है, ए डाउनवर्ड्स है। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या आ जाएगा, देखो पुली का भी ए नॉट डाउनवर्ड्स है और ये भी ए डाउनवर्ड्स है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा, ए प्लस ए नॉट। ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 4 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ चुका है, तो लिख सकते हैं हम ए प्लस 2, ठीक। अब बात करते हैं 2 kg वाले की, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू पुली, ये क्या है, ए अपवर्ड्स, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ए अपवर्ड्स।
एक्सीलरेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या, ए अपवर्ड्स, और पुली का क्या है, डाउनवर्ड्स। तो ए प्लस एक्सीलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ऊपर था और पुली का क्या था, नीचे की तरफ था, इसलिए क्या हो गया, माइनस हो गया। भाई पुली का नीचे की तरफ है ना ए नॉट, इसका भी नीचे की तरफ था, तो दोनों प्लस हो गए। देखो सीधी सी बात है, जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो जुड़ जाता है, जब दोनों अपोजिट दिशा में जाते हैं तो माइनस हो जाता है, बात खत्म हो गई। ठीक, ओके, ये आ गया। अब इक्वेशन बना लो सीधा सीधा, ये a-2 है। अब इक्वेशन बनाते हैं, ठीक, तो इक्वेशन बना लो। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो 4 kg का टेंशन ऊपर और 4g नीचे, एक्सेलरेशन क्या है, a+2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, 4g - t = 4 × a+2। ठीक, ऐसे ही 2 kg का बनाते हैं। 2 kg, ये ऊपर t टेंशन, नीचे क्या है 2g, ये ऊपर की तरफ जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, a-2 से। इसकी इक्वेशन बनाओ तो क्या आ जाएगी, t - 2g = 2a-2, F0 = m × a। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों को ऐड किया, t से t खत्म, 4g - 2g कितना आ गया, 2g = 4a + 8, 4a + 8 + 2a - 4, तो 4a 2a 6a + 4, और ये कितना 20, तो 6a = 20 - 4, तो a बराबर 16/6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 8/3 मीटर/सेकंड²। ये हमारे पास a की वैल्यू निकल आई। ठीक है, ओके, a की वैल्यू निकल आई। अब आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 4 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया, 8/3 + 2, 14/3 मीटर/सेकंड²। ठीक है, ऐसी एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का क्या आ गया, a-2। a कितना हमारे पास, 8/3 - 2, तो 8 3 2 6, 8 - 6, 2/3 मीटर/सेकंड²। ठीक है, अब वैल्यू उठा के आप किसी में भी डाल दो, मान लो यहाँ डाल दो इसको उठा के, तो आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। 4g - t = 4 × ब्लॉक 4 kg का क्या एक्सीलरेशन निकल के आया था, 14/3, सॉरी 14/3, तो t क्या आ जाएगा, 4g - 56/3, तो 40 3 120 - 56/3, ये आ गया आपके पास टेंशन। ठीक, तो ये हमारा हो गया ट्रेडिशनल मेथड से। ठीक है, अब हम करते हैं कौन से, हमारे पास क्या है, कंस्ट्रेंड मोशन। ठीक है, तो कंस्ट्रेंड वाले से किया, ये रही पुली, ये 4 kg है, और ये कितना था, 2 kg था, और ये कितने से आ रहा था, 2 मीटर/सेकंड² से नीचे की तरफ आ रहा था। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन बना देते हैं। फ्री बॉडी तो आप बना ही चुके हैं। ठीक है, तो दोबारा से फ्री बॉडी इसका देखो, मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका एक्सेलरेशन a1 है, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका एक्सेलरेशन a2 है। मान लेते हैं 4 किलो वाला जो डब्बा है वो a1 एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ये। ठीक है, ग्राउंड के सापेक्ष। ठीक, ऐसे ही 2 kg वाला कहाँ है, a2 ऊपर की तरफ, किसके, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, ओके, नीचे कितना लग रहा होगा, 4g, ये 4 kg वाला है, ऊपर कितना लग रहा है, t, टेंशन t मान लिया, और ये कितने से आ रहा है, a1 से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इक्वेशन बना दो, 4g - t = 4 × a1, पहली इक्वेशन। ऐसे ही 2 kg वाले में देखो, 2 kg वाला टेंशन ऊपर और 2g नीचे की तरफ, यहाँ पर 2g, तो t - 2g = 2 × a2, इक्वेशन सेकंड। देखो कंस्ट्रेंट मोशन से आसान हो जाता थोड़ा, क्योंकि हमने डायरेक्ट मान लिया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सीलरेशन। ठीक है, अब 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, फिर से हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रेंट मोशन से इक्वेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ऑफ पुली बराबर एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg प्लस एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg अपॉन 2, ये कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन है। एक्सीलरेशन ऑफ पुली 2 क्या है, नीचे की तरफ, तो 2 हमने डाउनवर्ड्स जो डायरेक्शन है वो अब पॉजिटिव मान ली। ठीक है, तो 2 बराबर एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg, 4 kg भी कहाँ है, a1 डाउनवर्ड्स है, तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे, a1 प्लस, अच्छा 2 kg वाला कहाँ है एक्सेलरेशन, a2 अपवर्ड्स है, तो इसको क्या करेंगे,
माइनस में लेंगे a2/2, ठीक। तो 4 बराबर a1 माइनस a2, ये इक्वेशन थर्ड। पहले इसको सॉल्व कर लिया, 4g माइनस 2g कितना आ गया 2g, तो 2g बराबर 4a1 प्लस 2a2, ठीक है, ये उठा के यहां रख लो, ठीक। तो 4a1 प्लस 2a2 बराबर कितना आ गया 20, और a1 माइनस a2 बराबर आपको कितना दे रखा है 4। इन दोनों को सॉल्व करना है, यहाँ पर 4a1 है, यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a2 है। अच्छा, इसको एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई करके और जोड़ डालो, ठीक है। तो 4a1 प्लस 2a2 प्लस 2a1 माइनस 2a2 बराबर 20 प्लस 8, ठीक। तो 4a1 प्लस 2a1 6a1, और इससे ये खत्म, ये कितना आ गया 28। तो a1 इक्वल्स टू कितना आ गया 28/6, 2 3 जा 6, 214, तो 14/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 14/3 आ रहा, पीछे भी कितना आ रहा था a1, इसका एक्सेलरेशन 14/3 आ रहा था। देखो ये कितना आ रहा था 4 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 14/3 आ रहा था, ठीक है, पिछले वाले केस से भी, और यहां डायरेक्टली अपने आप आ गया, ठीक है। हमने कंस्टेंट मोशन का यूज किया था इसलिए आ गया। और ऐसे ही a2 की अगर आप वैल्यू निकालोगे, a2 कितना आ जाएगा, a1 माइनस a2 इक्वल्स टू कितना है 4 है, a1 माइनस a2 इक्वल्स टू 4 है, a1 हमारा आ चुका है 14/3, तो 14/3 माइनस a2 कितना है 4, तो a2 कितना आ जाएगा 14/3 माइनस 4, 7×12 14 माइनस 12 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 2 kg वाले का एक्सेलरेशन 2/3 आ रहा है, पीछे देख लो 2/3 आपको मिला। आपने जब इतनी भसड़ की तब यहां पर आपको मिल पाया आंसर, ठीक है। इसमें जरा देखिए, आपने 2-3 स्टेप किए और कहानी खत्म। टेंशन आप निकाल लो, वैल्यू डाल दो इस वाली इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में इसमें डाल दो, a1 की वैल्यू डाल दो तो टेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा कंस्ट्रेंट मोशन वाले जो क्वेश्चन जिसमें भी इक्वेशन लग जाती है वो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, बल्कि हम रिलेटिव मोशन का अगर सहारा लेते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, तो क्वेश्चन हमारा लंबा जाता है, ठीक है। ये स्कूलों में हम यूज कर लेते हैं, जहां कोई काम नहीं होता है, केवल हमें पेज भरने होते हैं, सॉल्यूशन लंबा दिखाना होता है, नंबर लेने होते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेटिव वे में ये आपका जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा सही है, आप आसानी से कर पाओगे, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास एक पुली है, वो 120 न्यूटन इस पर फोर्स लग रहा है, और इधर 4 kg लटका हुआ है, इधर 2 kg लटका हुआ है। यही सवाल है, चेक कर लेते हैं। हाँ यही है, ठीक है, ओके। पुली को बोला गया है कि मासलेस है, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। मासलेस मतलब द्रव्यमान रहित, और फ्रिक्शनलेस मतलब घर्षण रहित, ठीक है। हिंदी में इसका मीनिंग देखो, हिंदी के बोल देता हूं, लिखना थोड़ा नहीं हो पाता है। मासलेस मतलब द्रव्यमान रहित, द्रव्यमान है ही नहीं, और घर्षण रहित, ठीक है। ना तो द्रव्यमान है ना घर्षण है। आपसे क्या सवाल किया गया है, आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि अगर पुली 120 न्यूटन के फोर्स से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, देन फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक 4 kg and 2 kg and tension स्ट्रिंग, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है कि 120 न्यूटन पुली पर फोर्स लग रहा है, पुली कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब आपको यह बताना है कि बताओ 4 किलो वाले का और 2 किलो वाले डब्बे का एक्सेलरेशन क्या होगा, और 80 में तनाव कितना होगा, ठीक है। निकालते हैं, आसान है। देखो सबसे पहले पुली की बात कर लेते हैं। यहां पर टेंशन T, यहां पर भी टेंशन कितना है T, ठीक है। मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टडी कर रहे हैं, ग्राउंड पे एक आदमी बैठा हुआ, वो देख रहा है ये जो डब्बा है वो A1 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, और ये A2 से ऊपर की तरफ जा रहा है। मान लिया आ कुछ भी सकता है, हो सकता है दोनों ही ऊपर जा रहे हो,
कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया आपने। ये 120 न्यूटन ऊपर लग रहा है और एक टेंशन टी इधर, एक टेंशन टी इधर। भाई पुली पुली पर देखो 120 न्यूटन ऊपर लग रहा है और ये टेंशन नीचे इधर, ये टेंशन नीचे, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब पुली ऊपर जा रही है तो मान लेते हैं पुली का ऊपर एक्सेलरेशन ए नॉट है, ठीक है, मान लिया ये हमने पुली का एक्सेलरेशन ए नॉट है। तो हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ नेट बराबर एम इंटू ए। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है 120 माइनस नीचे कितना लग रहा है 2t, 2t बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। लेकिन पुली का मास क्या है, 0 है। भाई मासलेस पहले ही बोल दिया ना, मासलेस बोल दिया, फ्रिक्शनलेस बोल दिया, तो पुली का एक्सेलरेशन क्या हो गया, सॉरी मास क्या हो गया 0, तो 0 इंटू ए नॉट। तो 120 माइनस 2t इक्वल्स टू 0, तो 2t इक्वल्स टू 120, t बराबर कितना आ गया 60 न्यूटन। लो t की वैल्यू पहले ही निकल आई। इसमें बहुत सारे लोग गलत करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। वो क्या करते हैं 120 माइनस 4 माइनस 2g 4g माइनस 2g, इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा के और m इंटू ए लगा देते हैं, क्वेश्चन हो जाता है गलत। उनको समझ में नहीं आता पुली मास लेस है भाई, ठीक। ओके आगे चलते हैं। 4 kg वाला ब्लॉक, ऊपर टेंशन टी, नीचे क्या है 4g, और ये एक्सेलरेशन a1 क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डाउनवर्ड्स, ठीक है, ओके लगा दो इक्वेशन इसमें। 4g माइनस टी इक्वल्स टू 4 इंटू a1। आपको t की वैल्यू पता है कितना है 60 न्यूटन, ठीक है, बहुत आसान हो गया ये तो। 60 बराबर 4 इंटू a1, तो कितना आ गया माइनस का 20 अपॉन 4 इक्वल्स टू a1, 4 पंजे 20, तो a1 कितना आ गया माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। ऐसे ही 2 kg वाले वो, ये 2 kg, ऊपर क्या लग रहा है t, नीचे क्या लग रहा है 2g, और ये डब्बा हमने कहाँ माना था ऊपर की तरफ जाते हुए, ठीक है, a2 से। देखो ये 4 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन a1 माइनस आया, मतलब जो हमने माना था उसका उल्टा जा रहा है। हमने क्या माना था ये नीचे की तरफ जाता हुआ, लेकिन ये जा कहाँ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने आपको कहा था ये हमने माना है, कहाँ जाएगा वो इक्वेशंस बताएंगे, ठीक है। ऐसे ही इस पे इक्वेशन लगाओ, तो t माइनस, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा था हमने माना था, तो एफ नेट बराबर m इंटू ए, टी माइनस 2g इक्वल्स टू 2 इंटू a2, तो t माइनस, अच्छा t की वैल्यू आपको दे रखी है, t की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 60। अरे भाई हमने निकाल ली थी यहां से, भाई सेम ही तो है। 60 माइनस 20 बराबर 2 इंटू a2, 40 अपॉन 2 बराबर a2 20, तो a2 हमारे पास कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ पुली भी आ जाएगा, अगर आप निकालना चाहो तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली भी निकल आएगा, ठीक है। तो ये सब कहानी पुली का एक्सेलरेशन कैसे निकल आएगा, देखिए फोर्स कितना लग रहा है 120, ठीक है, और एक्सेलरेशन कैसे निकल के आता है कंस्ट्रेंट मोशन वाली इक्वेशन, भाई वही वाली, यहाँ चलो यही कर देते हैं कुप्चे में, देखो यहाँ कर देते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ पुली बराबर a1 प्लस a2 अपॉन 2, एक्सीलरेशन ऑफ पुली बराबर a1 a1 a1, देखो ये डाउनवर्ड्स हमने माना है, डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड वाले को हम नेगेटिव लेंगे, हमने ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रखा है, तो पुली का एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड वाला नेगेटिव आ गया, तो नीचे वाला हमने नेगेटिव लिया, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, क्योंकि a1 वाला कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आएगा। तो 5 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 2 ऊपर की तरफ जा रहा है कितना 20 से, 20/2 मतलब 25/2 कितना आ गया 12 दूनी 24, 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ऑफ पुली आ चुका है, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, आप एसएस ले लें इसका, फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हमारे पास ये कोई सरफेस है, यहाँ पर 4 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक पुली ऐसे लगी हुई है, ये रस्सी इस पुली से आती है और यहाँ एक पुली लटक रही है, और एक डब्बा ऐसे लटका हुआ है, एक डब्बा ऐसे लटका हुआ है, ठीक है।
डब्बा है 2 किलो 1 किलो का और वो है 4 किलो का। ये 2 केजी का है, ये 1 केजी का है, ठीक है। ये पुली P1 मान ली हमने, ये पुली P2 मान ली हमने। आपसे पूछा गया है, सवाल क्या है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पुली P2 and blocks and tension springs। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बताइए 2 किलो 1 किलो का द्रव्यमान का तोड़ क्या होगा, 4 किलो का तोड़ क्या होगा, इस पुली का तोड़ क्या होगा और रस्सियों में तनाव क्या होगा। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स 2 kg 1 kg एंड 4 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ठीक है, देखिए सवाल बहुत अच्छा है, फिर से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कंस्ट्रेंट मोशन से करूंगा, आसान है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, दोनों मेथड से कर देता हूं मैं। चलो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड है, इसका एक्सेलरेशन ए अपवर्ड्स है विद रिस्पेक्ट टू पुली। ठीक है, तो ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 kg एंड ब्लॉक 1 kg, ब्लॉक 1 kg अपवर्ड्स acceleration of block 2 kg downwards and block 1 kg upwards with respect to pulley। blocks 2 kg क्या है, ये डाउनवर्ड्स है और 1 kg का कहाँ है, अपवर्ड्स है। ठीक, विद रेस्पेक्ट टू पुली, याद रखना विद रेस्पेक्ट टू पुली है। ठीक, मान लेते हैं कि पुली ए नॉट एक्सेलरेशन से कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। भाई दोनों डब्बे नीचे लटके हुए तो पुली नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, डब्बा कहाँ खिंचेगा, आगे की तरफ। तो इसका एक्सेलरेशन ए नॉट आगे की तरफ हो जाएगा। भाई जो पुली का एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड्स, वही तो 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा आगे की तरफ। ठीक है, ओके, कहानी यहां तक ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि टेंशन, और मान लो इसमें टेंशन T1 और इसमें टेंशन T2 मान लेते हैं, एक्शन रिएक्शन ये T2 है। ठीक, ओके, तो अब इक्वेशन बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले 2 kg वाले ब्लॉक पर देखो, 4 kg वाला ब्लॉक देखते हैं। सबसे पहले 4 kg वाला ब्लॉक कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, आगे कितना टेंशन T2 लग रहा है और ये एक्सेलरेशन कितना है, ए नॉट है। ठीक है, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल, और नीचे क्या लग रहा है, 4G। ठीक है, नॉर्मल तो 4G को बैलेंस कर देगा, इस डब्बे को आगे कौन घसीट रहा है, T2। ठीक है, तो F नेट बराबर M इंटू ए, तो T2 बराबर M इंटू ए, 4 इंटू ए नॉट। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। ठीक, अच्छा एक और चीज आप समझिए यहाँ पर कि T1 पुली का अगर हम FBD बनाते हैं, पुली का FBD बनाया, ऊपर कितना लग रहा था T2, नीचे कितना लग रहा है T1 और इधर भी कितना लग रहा है T1। ठीक, तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी, T2 बराबर T1 प्लस T1, तो T2 बराबर 2T1। ठीक, अरे भाई T2 बराबर 2T1 ही तो होगा, पुली पर नीचे क्या लग रहा है, T1 लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, T2। ठीक, तो यहां से T2 की वैल्यू क्या रख देंगे, 2T1 इक्वल्स टू 4A नॉट, 2 2 जा 4, तो T1 बराबर 2A नॉट। ये हमने क्यों किया, अब इसको इक्वेशन आप 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 1 मत बोलो। देखो ये हमने इसलिए किया कि हम चाहते हैं कि हमारे पास कम से कम वेरिएबल हो। ठीक, इसीलिए T2 हम नहीं चाहते थे, T2 को पहले ही हटा दो, वरना उतनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगे आपको। फिर चलते हैं आगे। ठीक, अब देखो 2 kg वाले, इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, देखो 2 kg का एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 kg विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे हम ऐसे ही तो लिखते थे, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली क्या है, ए डाउनवर्ड्स है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है, ए डाउनवर्ड्स, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ए डाउनवर्ड्स प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए देखो ये भी डाउनवर्ड्स है, पुली भी नीचे आ रही है, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस ए नॉट, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ
1 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, देखो ए इसका अपवर्ड से, ए नॉट डाउनवर्ड से, तो ए माइनस ए नॉट, ठीक है, ये आ गया। अब बना लीजिए आप इक्वेशन, ए का ए प्लस ए नॉट आ रहा है, ए का, ठीक है, तो एफबीडी बनाते हैं। ये तो था 2 kg, ये नीचे लग रहा था 2g, ऊपर लग रहा था टेंशन T1, और ये नीचे कितने से आ रहा था, a प्लस ए नॉट से, ठीक है। तो 2g माइनस T1 इक्वल्स टू 2a प्लस ए नॉट। 1 kg वाले का ऊपर टेंशन T1, नीचे क्या है g, और ये ऊपर कितने से जा रहा है, a माइनस ए नॉट से, तो T1 माइनस g इक्वल्स टू 1 a माइनस ए नॉट, ठीक। ये क्वेश्चन सेकंड और ये क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो दोनों को जोड़ दिया हमने सेकंड और थर्ड को, तो T1 से T1 खल्लास, हमारे पास क्या बचा, 2g माइनस g इक्वल्स टू 2a प्लस ए नॉट और प्लस a माइनस ए नॉट। तो 2g माइनस g क्या आ गया, g इक्वल्स टू 2a प्लस 2a नॉट प्लस a माइनस ए नॉट, कितना आ गया 2a 3a माइनस ए नॉट, और ये क्या आ गया g। इसको इक्वेशन फोर्थ बोल दिया। हमारे पास एक और इक्वेशन थी, एक इक्वेशन क्या थी, T1 बराबर 2a नॉट, ठीक है। अब देखो T1 की वैल्यू आप पुट कर, T1 बराबर, इधर आ जाते हैं अगले वाले, T1 बराबर 2a नॉट, T1 बराबर 2a नॉट, ये क्वेश्चन थी, ठीक है। आप इसके अंदर T1 की वैल्यू डालिए, तो 2g माइनस T1, T1 कितना है 2a नॉट बराबर 2a प्लस ए नॉट, क्या गया, तो 2g बराबर 2a प्लस 2a नॉट प्लस 2a नॉट, ये कितना आ गया 2a प्लस 4a नॉट, और ये कितना है 2g। ये क्वेश्चन फिफ्थ। अब इक्वेशन फिफ्थ और फोर्थ को, इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक। तो हमारे पास क्या है, 3a माइनस ए नॉट बराबर g और 2a प्लस 4a नॉट बराबर 2g, ठीक। यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया, तो 3 4 जा 4 3 जा 12a माइनस 4a नॉट प्लस 2a प्लस 4a नॉट बराबर 40 प्लस 20, अरे 4g 40 हो गया और 2g कितना हो 20 हो गया, तो 12a प्लस 2a 14a, और ये खत्म हो गया, ये कितना आ गया 60, तो a बराबर 60 अपॉन 14, 2 7 जा 14 30, तो 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक ही वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या चाहिए था, 2 kg का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 1 kg का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, टेंशन T1 T2 और ए नॉट, इन सब की वैल्यू चाहिए, तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, a प्लस ए नॉट, a प्लस ए नॉट, तो एक्सीलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा, a प्लस ए नॉट, और आपके पास a कितना है 30/7। अच्छा ए नॉट की और वैल्यू निकालनी है, तो ए नॉट की और वैल्यू निकाल लो किसी भी इक्वेशन से, इसी से निकाल लो, 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 30/7 माइनस ए नॉट इक्वल्स टू जी मतलब 10, ए नॉट इक्वल्स टू 90/7 माइनस 10, तो 7 70, 90 माइनस 70 20/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए नॉट भी निकल आया, ये ए नॉट क्या हुआ करता था, एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ठीक। अब एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या, a प्लस ए नॉट, ए हमारे पास क्या 30/7 और ए नॉट क्या हमारे पास 20/7, तो 30/7 प्लस 20/7, ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या, a माइनस ए नॉट, तो यहां पर वैल्यू रख दो 30/7 माइनस 20/7, ये एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऑफ 2 और एक्सेलरेशन ऑफ 1 इनकी वैल्यू उठा के रख दो इस इक्वेशन में, ठीक है, ए और ए नॉट की, तो T1 निकल आएगा आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ट्रेडिशनल मेथड। अगर आप लगाना चाहते हो कंस्टेंट मोशन की इक्वेशन, ठीक है, तो आप यहीं लगा दो, ठीक। मैं आपको बता देता हूं कैसे क्या लगानी है। देखो
यहाँ पर कैसे कंस्टेंट मोशन की इक्वेशन लगेगी, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन a1 है डाउनवर्ड्स, इसका एक्सेलरेशन है a2 अपवर्ड्स, और पुली का एक्सेलरेशन है a0 डाउनवर्ड्स। तो देखो एक इक्वेशन हम यहाँ से बना लेंगे, किस तरीके से बना लेंगे, a0 बराबर a0 डाउनवर्ड्स है, ये भी a1 भी हमने डाउनवर्ड्स ले रखा है, तो a1 माइनस क्यों, क्योंकि 1 kg का a2 ऊपर ले रखा है, नीचे वाली हमने डायरेक्शन अभी कंस्टेंट मोशन के लिए पॉजिटिव ले रहे हैं, ऊपर वाली क्या ले रहे हैं नेगेटिव, तो a0 पुली का एक्सेलरेशन बराबर ये इस a1 इसका एक्सेलरेशन नीचे है, तो a1 प्लस होना चाहिए था a2, लेकिन a2 कहाँ ऊपर की तरफ, इसलिए माइनस हो गया, माइनस a2 अपॉन 2, तो a1 माइनस a2 इक्वल्स टू क्या आ गया 2a0। ये तो पहले इक्वेशन हो जाएगी कंस्टेंट मोशन के लिए। बाकी इसमें आप बना सकते हो क्या, 2g माइनस t1 इक्वल्स टू 2 इंटू a1, एक इक्वेशन ये सेकंड, और यहां पर क्या बना सकते हो, t1 माइनस 1g इक्वल्स टू 1 इंटू a2, ये सेकंड, ये थर्ड इक्वेशन, पहली ये रही, सेकंड ये रही, थर्ड ये रही। 4 kg वाले पर आप क्या बना सकते हो, ये a0 से आगे जा रहा है, तो यही सेम इक्वेशन बनेगी, आ गया t2 इक्वल्स टू 4a0। ठीक, तो आपके पास जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल हो गए, आप इसको सॉल्व कर लो, कंस्टेंट मोशन से थोड़ा आसान पड़ जाएगा, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार आपको दे रखा है, ये 4 kg है, ये 2 kg है, ये 1 kg है। ठीक, आपसे पूछा गया फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, आप क्या बताइए, डब्बों के एक्सीलरेशन बताइए, डब्बों का तोड़ बताइए, और रस्सी में कितना तनाव होगा, टेंशन कितना होगा, आप वो बताइए। ठीक है, और पुली का भी एक्सीलरेशन बताइए, एंड ऑल्सो एक्सीलरेशन ऑफ पुली। ठीक है, ये पुली P1 मान लेते हैं, ये P2 मान लेते हैं। ठीक, तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इसको हम कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन से ही सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा डायरेक्टली। ठीक है, ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन a4 है, a4 ले लेते हैं, 4 kg का ब्लॉक है, तो नोटेशन ऐसा ले लिया, आसानी से पता चल जाएगा हमें। a4 है, वो नीचे की तरफ है। ठीक है, और यहां पर ये जो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, ये a2 है और ये a1 है। ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मान रहे हैं हम, ग्राउंड के सापेक्ष। ठीक है, ये a2 से नीचे जा रहा है, ये a1 से ऊपर जा रहा है, और पूरी की पूरी पुली भाई a4 से ऊपर ही जा रही होगी। अरे भाई, ये a4 से नीचे आ रहा तो पुली a4 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, प्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये 4 kg, इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T, और अगर ये T1 है, ये T1 है, तो आपस में रिलेशन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि T बराबर T1 प्लस T2। ठीक, चलो वो बाद में करेंगे। ये T है और ये क्या 4g, और नीचे क्या है एक्सेलरेशन a4, तो 4g माइनस टी इक्वल्स टू 4 इंटू a4, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, हमने यहाँ पर इक्वेशन बना दी। 2 kg वाले ब्लॉक पर टेंशन T1, नीचे कितना 2g, और ये कहाँ आ रहा है a2 से नीचे आ रहा है, तो 2g माइनस T1 इक्वल्स टू 2 इंटू a2, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। 1 kg वाले ब्लॉक का ये T1, नीचे क्या है 1g, और ये कहाँ जा रहा है a1 से ऊपर की तरफ, तो T1 माइनस 1g इक्वल्स टू 1 इंटू a1, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वेरिएबल देखो कितने हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल और 5 वेरिएबल। इक्वेशन 3 वेरिएबल 5 फिर से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो जुगाड़ बनाते हैं हम एक और इक्वेशन बनाने की। देखो इस पुली P2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ऊपर टेंशन T, नीचे कितना लग रहा था T1, और इधर कितना लग रहा था T1। ठीक, तो T बराबर T1 प्लस
T2, तो 2T1 बराबर T, तो T1 बराबर T/2। ये इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, एक और इक्वेशन, तो एक कहां से आएगी? कंस्ट्रेंट मोशन से आएगी, P2 पर। देखो P2 A4 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है भाई, ये A4 एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, 2 kg का एक्सेलरेशन A2 नीचे है और 1 kg का एक्सेलरेशन A1 ऊपर है, तो कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन A4 एक्सेलरेशन ऑफ पुली बराबर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 अपॉन 2, ये कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन होती थी। तो ऊपर वाली डायरेक्शन हमने अब क्या ली है? अब पॉजिटिव मान ली है। ठीक है, तो A4 बराबर ऊपर कौन जा रहा था? A1, नीचे कौन आ रहा है? A2, तो प्लस माइनस का A2 अपॉन 2, तो 2A4 बराबर A1 माइनस A2, ये इक्वेशन 5। अब देखिए आपके पास 5 इक्वेशन 5 वेरिएबल, आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब ये इक्वेशन सारी आप एक जगह लिख लो, ठीक है, फिर इनको करते हैं सॉल्व। तो 4G माइनस टी इक्वल्स टू 4 इंटू A4, क्या लिखते हैं? 4G माइनस T1, सॉरी 4G माइनस टी, 4G माइनस टी इक्वल्स टू 4 इंटू A4, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन कौन सी है? 2G माइनस T1 इक्वल्स टू 2A2, 2G माइनस T1 इक्वल्स टू 2A2, इक्वेशन सेकंड। T1 माइनस G इक्वल्स टू 2 इंटू A1, 2 नहीं, A1, यही इक्वेशन होगी। T1 माइनस G इक्वल्स टू A1। अगली क्या है? A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 2A4, A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 2A4, ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, T1 इक्वल्स टू T/2, ठीक है, एक इक्वेशन फिफ्थ ये वाली। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये सॉल्व कर दो, T1 से T1 उड़ा, सेकंड और थर्ड हमारे पास 2G माइनस G, तो G इक्वल्स टू 2A2 प्लस A1, ये इक्वेशन सिक्स आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई, और यहां पर आप वैल्यू डाल दो। T इक्वल्स टू क्या है? 2T1, T इक्वल्स टू 2T1, तो यहाँ 4G माइनस 2T1 इक्वल्स टू 4A4। ठीक है, और 2G माइनस T1 इक्वल्स टू 2A2। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद माइनस कर दो, तो 4G माइनस 2T1 बराबर, सॉरी 4G माइनस 2T1, 4G माइनस 2T1 माइनस 2G प्लस माइनस 4G, अरे 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस 2T1 इक्वल्स टू 4A4 माइनस 4A2। ठीक, इससे ये खत्म, 4G माइनस 4G इक्वल्स टू ये क्या हो गया? 0, इक्वल्स टू 4A4 माइनस 4A2। ठीक, ये इधर आ गया, 4A2 इक्वल्स टू 4A4, 4 से 4 कैंसिल, A2 इक्वल्स टू A4। बहुत बेहतरीन चीज निकल के आ गई, A2 इक्वल्स टू A4। आप यहाँ इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पटक दो। ठीक, तो A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 2 इंटू A4 कितना है? A2। ठीक, और ये इक्वेशन हो गई 7। ठीक, अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो क्या है? A1 2A2 प्लस A1 प्लस 2A2 बराबर, एक आपके पास क्या है? A1 माइनस A2 बराबर 2A2, तो ये क्या आ जाएगी? A1 बराबर 3A2, और ये उठा के यहां पुट कर दी, तो 3A2 प्लस 2A2 बराबर 10। ठीक, ये इधर ले आए, 5A2 बराबर 10, A2 इक्वल्स टू 10/5, 5 2 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, A2 की वैल्यू आ गई,
अब ए टू की वैल्यू किसमें पुट कर, ए टू बराबर क्या है, A4 है, तो A2 इक्वल्स टू A4 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। T1 माइनस जी इक्वल्स टू A1, A1 की वैल्यू निकालो, A1 बराबर 3A2 है, तो A1 इक्वल्स टू 3 इंटू A2 कितना है 2, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ वैल्यू डाल दो, कहाँ गया टेंशन, यहाँ वैल्यू डाल दो तो टेंशन की वैल्यू निकल आएगी, तो T1 माइनस जी इक्वल्स टू A1 कितना है 6, तो T1 इक्वल्स टू 6 प्लस जी मतलब 10 इक्वल्स टू 16 न्यूटन। ठीक है, तो अपने आप T कितना निकल आएगा 2T1, तो 2 इंटू 16 इक्वल्स टू 32 न्यूटन। आपके सामने सारी वैल्यूज आ गई। आप मेथड 2 से भी करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। अब मेथड 2 से आप किस तरीके से करेंगे, देखो मेथड 2 से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपको कंस्ट्रेंट मोशन नहीं लगाना है तो आप, मैं इक्वेशन आपके सामने बना देता हूं, सॉल्व आपको करनी। ठीक, मैं इक्वेशन आपके सामने बना देता हूं, देखो ये कितना था 1 kg था, ये 2 kg था, ये T1 है और ये T है। ठीक, ये तो कंफर्म है, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन ए है डाउनवर्ड्स। ठीक, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली ए हो जाएगा अपवर्ड्स। ठीक है, इसका मान लेते हैं ए नॉट, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 kg विद रिस्पेक्ट टू पुली कहाँ है, डाउनवर्ड्स है, और इसका कहाँ है अपवर्ड्स है। ठीक, तो विद रिस्पेक्ट टू पुली है 2 kg का, आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर T1 और नीचे क्या है 2G। ठीक, अब देखो पुली ए से ऊपर जा रही है, ये ए नॉट से नीचे की तरफ आ रहा है, तो नेट इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ए नॉट माइनस ए, यही तो होगा ए नॉट माइनस ए। ठीक, चलो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली कितना है ए नॉट डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है ए नॉट डाउनवर्ड्स, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा ए नॉट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहाँ है, वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ए नॉट माइनस ए। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन बना सकते हो, टी, ये डब्बा कहाँ आ रहा है नीचे की तरफ, तो 2G माइनस T1 इक्वल्स टू 2 ए नॉट माइनस ए, पहली इक्वेशन। ऐसे ही 1 kg पर, 1 kg पर ये टेंशन T1 ऊपर 1G नीचे। अब देखो पुली का भी एक्सेलरेशन ऊपर, इसका भी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू पुली ऊपर है, तो दोनों का एक्सेलरेशन जुड़ जाएगा। ठीक, मैं पहले वाले क्वेश्चन में निकाल चुका हूं, आपको पता होना चाहिए ए प्लस ए नॉट, अगर सही से देखा होगा तो समझ में आ जाएगा। तो T1 माइनस 1G इक्वल्स टू 1A प्लस ए नॉट। ठीक, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन। ठीक है, तीसरी आप यहां से बना लो, कैसे 4 kg वाले पर, तो 4G, भाई 4G नीचे टेंशन ऊपर होना, माइनस T इक्वल्स टू 4 इंटू ए, ये इक्वेशन थर्ड। देखो वेरिएबल कितना है 1 2 3 और एक टेंशन 4। ठीक है, अब पुली का फ्री बॉडी बना लो, तो यहां से आपको क्या निकल आएगा T, T बराबर 2T, ये इक्वेशन फोर्थ। तो 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, निकल आएंगे 1 2 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, आसानी से निकल आएंगे, आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी लाजवाब सवाल है। कितना कितना है 4 किलो 2 किलो 3 किलो 1 किलो, 4 किलो 2 किलो 3 किलो 1 किलो। ठीक, ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपसे वही पूछा गया, मान लेते हैं सबसे पहले, चलो ठीक है सवाल लिख लो, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स, पहला। दूसरा सवाल है फाइंड टेंशन
इन द ईच स्ट्रिंग, ठीक है। और तीसरा सवाल है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पुली, ठीक है। करते हैं सॉल्यूशन, सवाल बड़ा है। देखो इसको पुली को P1 मान लो, इसको P2 मान लो, इसको P3 मान लो, ठीक है। आपने पुली P1 P2 P3 तीन पुली मान ली आपने, ठीक। मान क्या ली वो तो है ही सामने दिख रही है हमें, ठीक है। अब हम सीधा कंस्ट्रेंट से करेंगे वरना ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। सीधा कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करेंगे इसको। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन A4 है नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन A2 है, A2 है ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन A3 है नीचे और इसका एक्सेलरेशन A1 है ऊपर, ठीक। और ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली P3, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक। अच्छा देखो ध्यान से, जितना एक्सेलरेशन ऑफ पुली P1 होगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ पुली P1 है नीचे की तरफ, जितना एक्सेलरेशन ऑफ पुली P1 होगा, जिस एक्सेलरेशन से पुली P1 नीचे आएगी उसी एक्सेलरेशन से पुली P3 ऊपर जाएगी। काहे? क्योंकि ये एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर तनाव हमने T1 ले लिया, टेंशन T1 है, ठीक है। इसके अंदर T2 ले लिया, T2, और इसके अंदर T3 ले लिया, ये T3, ठीक। टेंशन हमने ले लिया, कैसे कैसे आप देख लो, ये T1 टेंशन है, ये T1 है, यहाँ पर T2 है, और ये क्या है, दोनों डब्बों के बीच T3 है, ठीक। तो आप एक चीज देखो, कंस्ट्रेंट मोशन मैंने आपको बताया था कि जब चीज एक चीज से, एक ही रस्सी से बंधी हुई हो, ठीक है, एक ही रस्सी से बंधी हो, तो जो जो यहाँ है वही यहाँ हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये पुली दोनों क्या है, कंस्ट्रेंट है आपस में एक ही स्ट्रिंग से। तो जिस एक्सीलरेशन से पुली P1 नीचे आ रही होगी उसी एक्सीलरेशन से पुली P3 ऊपर जा रही होगी। तो यहां से आप एक चीज सीधा सीधा कह सकते हो, एक्सीलरेशन ऑफ पुली P1 बराबर एक्सीलरेशन ऑफ पुली P3। ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक। ओके, अब एक्सीलरेशन देखो, पुली P3 यहां बना लेते हैं, ये एक्सीलरेशन इसका कितना ऊपर की तरफ, एक्सीलरेशन ऑफ पुली P3, और डब्बा जो नीचे लटक रहा था ये 2 kg, और ये सॉरी ये 3 kg, ये 1 kg, ठीक। इसका एक्सेलरेशन A1 है ऊपर, इसका एक्सेलरेशन है A3 नीचे। तो यहां से इक्वेशन क्या बनाओगे, एक्सेलरेशन ऑफ पुली P3 इक्वल्स टू, देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर वाली डायरेक्शन हमने सारी क्या ले ली, पॉजिटिव ले ली। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली P3 बराबर ये देखो ऊपर जा रहा है तो A1 एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A3, ये क्या होगा, माइनस का, क्यों, ये नीचे की तरफ जा रहा है, अपॉन 2। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली P3 बराबर A1 माइनस A3 अपॉन 2, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड हो गई। मैं आपके सामने इक्वेशन बनाता हूं, मैथमेटिक्स आप खुद लगाएंगे, सॉल्व कर देना, ठीक है। कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन बहुत लंबा है वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाली पुली की, पुली P1 की। देखो पुली P1 है, ये P1 है, ठीक है। ये पुली ऊपर एक रस्सी से बंधी हुई है T2 से, नीचे 4 kg, और ये 2 kg, ठीक है। 2 kg का एक्सेलरेशन 2 माना था ऊपर, और इसका एक्सेलरेशन 4 माना था नीचे, और पुली का एक्सेलरेशन ऑफ पुली P1 ये डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो देखो हम पहले से ही वेरिएबल कम करके लेके चलते हैं, हमें पता है एक्सेलरेशन ऑफ P1 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ पुली P3, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ठीक है। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पुली P3 पहले ही लिख लो। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली P3 बराबर क्या आ गया, देखो भाई P1 को हमने P3 यहां लिख लिया, सीधा लिख लिया। अब नीचे वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले ली, हम हमेशा पुली वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं जिधर पुली जाती है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया P3, और नीचे वाला 4 kg का क्या है, नीचे एक्सेलरेशन है तो A4 प्लस, अब ये ऊपर जा रहा है, ये बेचारा माइनस का हो जाएगा, A2 अपॉन 2। तो A4 माइनस A2 अपॉन 2 बराबर AP3। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड, और ये थर्ड इक्वेशन, ठीक। ओके ठीक है। अब इक्वेशन देखो कहां कहां और बनेगी। एक तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये वाला देखो 4 kg का, यही बना देते हैं। देखो कहाँ है 4 kg वाला, ये रहा, ठीक है। इसका यहाँ बना देते हैं। देखो नीचे क्या लग रहा होगा 4G, ऊपर टेंशन
T1। तो 4G माइनस T1 इक्वल्स टू 4 इंटू A4। ये क्वेश्चन थर्ड और ये क्वेश्चन फोर्थ। ऐसे ही यहां पर इस पर 2 kg वाले पे क्वेश्चन बनाएंगे। ऊपर टेंशन T1, नीचे क्या है 2G। ठीक, तो आप ये पहले ही एसएस ले लेना, वरना ये बहुत भसड़ हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो T1 माइनस 2G बराबर 2 इंटू A2। ये क्वेश्चन फिफ्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन फिफ्थ आपके सामने आ गई। ठीक है, ऐसे ही इस पर 3 kg और 1 kg पर बनाएंगे। तो 3 kg और 1 kg पर यही बना देते हैं। देखो 3 kg नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे क्या लग रहा होगा 3G और ऊपर टेंशन T3। तो 3G माइनस T3 इक्वल्स टू 3 इंटू A3। ये क्वेश्चन कौन सी हो गई, फोर्थ, फिफ्थ। ये क्वेश्चन सिक्स्थ हो गई। ठीक है, ऐसे ही 1 kg वाले पे लगा देंगे। 1 kg वाला कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, और इसमें टेंशन कितना है T3। ये टेंशन कितना है T3। ठीक है, तो 1 kg वाले को लगा दो। देखो ये ऊपर जा रहा है तो T3 बड़ा और 1G छोटा, तो T3 माइनस G इक्वल्स टू 1 इंटू A1। ठीक, और ये क्वेश्चन आपके सामने होगी सिक्स्थ, ये क्वेश्चन हो गई सेवेंथ। ठीक, और एक और इक्वेशन आपकी बन जाएगी। देखो इक्वेशन क्या बनेगी, T2 बराबर T1 प्लस T1। ठीक है, और T2 बराबर T3 प्लस T3। अरे भाई ये T2 ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है T1। तो आप यहां पर लिख सकते हैं T2 बराबर T1 प्लस T1। ठीक, और आप क्या लिख सकते हैं T2 बराबर T3 प्लस T3। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो यहां से कि T1 बराबर T3, T2 इसके भी बराबर है, T2 इसके भी बराबर है, तो T3 बराबर T2। ठीक है, ये क्वेश्चन 8th हो गई। अब आपके सामने इतनी सारी इक्वेशंस हैं, अब इन सारी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना। सोचो जब कंस्ट्रेंट मोशन से किया तब ये कहानी है। ठीक है, क्योंकि सवाल भी तो बहुत सारे पूछते हैं ना, आपसे केवल एक्सेलरेशन पूछता तो कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन लगा के आसानी से बता देते आप एक्सेलरेशन। अब इतने सारे सवाल पूछ ले कि बताओ रस्सियों में टेंशन क्या होगी, तनाव क्या होगा, बताओ सब डब्बों का एक्सेलरेशन क्या होगा, बताओ पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो छोटा मोटा सवाल नहीं है, बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, और इतना आसानी से होगा भी नहीं है। अब ये 8 इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। इक्वेशन आपके सामने है, एक एक करके क्वेश्चन आप लिख लेना। जैसे जैसे मैं बनाता गया था तभी आप लिख लेना, वरना इसमें भसड़ हो गई है, बहुत सारी इक्वेशन मिक्स हो गई हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कंस्ट्रेंट मोशन का हमने यूज देखा। ठीक है, अब कल इससे अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, पुली पर करेंगे, और जगह देखेंगे कंस्ट्रेंट मोशन को हम कैसे लगाएंगे, कैसे इसको चाबी की तरह हम यूज करते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।